ये आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स और यूज़र इनपुट। क्योंकि यहीं से प्रोग्रामिंग में लॉजिक बनना शुरू होता है। मशीन लर्निंग में लॉजिक समझना मैंडेटरी है। यहाँ पे ऑपरेटर्स का मतलब है ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो चलिए हम लोग ऑपरेटर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हम अगर ऑपरेटर्स की बात करें, सबसे पहले जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसमें क्या होता है, लाइक हमने पहले एक वैल्यू दे दी, मतलब इंटीजर वैल्यू दे दी इसको एक, ठीक है, ए को 10 और बी को 3। एंड अब अगर हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हम लोगों की, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस। एडिशन के लिए हम लोग प्लस साइन यूज़ करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन। इसके लिए हम लोग एस्टेरिस्क यूज़ करते हैं और हम लोग डिवीज़न के लिए स्लैश यूज़ करते हैं एंड ये परसेंटेज वाला साइन, ठीक है, जिसे हम लोग मॉड्यूलस भी बोलते हैं एंड इसे हम लोग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन में ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम लोग ने अगर हम लोग टू इज़ इक्वल टू का यूज़ करते हैं, इसका मतलब है हम लोग इक्वल शो कर रहे हैं। अगर हम लोग एक एक्सक्लेमेटरी और एक इज़ इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब है वो इस मतलब इक्वल नहीं है। एंड आपको लेस देन एंड ग्रेटर देन तो मालूम ही होगा। एंड सेम यहाँ पे आपको ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू का भी मतलब मालूम होगा, यानी कि इससे मतलब ये या फिर इससे ऊपर और ये या फिर इससे नीचे, ठीक है, मतलब इससे कम या फिर इससे ज़्यादा, ठीक है। और एंड सेम वैल्यूज भी हो सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो लॉजिकल में हम लोगों को ट्रू या फॉल्स में आंसर देना होता है। यानी कि अगर हमारी जो यूज़र की एज है वो अगर 18 से कम है या फिर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ भी ये बताना है, ठीक है। तो हम लोग को जो आउटपुट है वो क्या मिलना चाहिए, ये मतलब ये चेक करेगा, ठीक है। इसमें हम लोग को लॉजिक बिल्ड करना होता है। एंड इसके बाद बात करते हैं यूज़र से इनपुट लेना। लाइक यूज़र से आप कैसे इनपुट लोगे किसी भी वैल्यू का। यानी कि अगर आपको यहाँ पे इनपुट लेना है, यहाँ पे हम वंश लिखते हैं एंड प्रिंट में हमने हेलो पहले से इसको स्ट्रिंग दे दी है एंड ये नेम भी प्रिंट करेगा साथ में। तो पहले तो हमसे जो है मेरा नेम पूछ रहा है एंड जब प्रिंट होके आएगा तो इस स्ट्रिंग के साथ प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखो, हेलो जो स्ट्रिंग हमने इसको पहले से लिख कर दी थी वो प्लस जो हमने अभी स्ट्रिंग लिखी है वो दोनों प्रिंट होके आई हैं, ठीक है। और सेम अगर अगर तुमको ये वैल्यूज़ इंटीजर में लेनी है तो यहाँ पे आपको इंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नेम की जगह अगर हम एज कर देते हैं एंड इसको भी सेम हम एज कर देते हैं एंड ओ सॉरी, इसको भी चलो एज कर देते हैं, इससे फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड अब हम लोग अगर एज लिखेंगे, ठीक है, तो हेलो 21 देखो लिख कर आ रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे इंट नहीं लगाते एंड अब अगर प्रिंट करते हैं तो प्रिंट तो होगा। लाइक अगर हम लोग 21 जो है वो प्रिंट करते हैं तो प्रिंट तो होगा, लेकिन अगर हम लोग इसका जो टाइप है वो जानेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप, ठीक है, तो अगर हम लोग इसका जानेंगे तो जो इसका टाइप है, लाइक अगर हम लोग 21 अगर लिखते हैं तो इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग में आ रहा है ना कि इंटीजर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इंटीजर लिखना अनिवार्य है एक तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और जैसे कि आप लोग की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी वो ऑलवेज़ स्ट्रिंग रहेगी। तो अगर आपका बूल है या फिर इंटीजर है या फ्लोट है, जो भी है आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।